मैन के एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 है ना। वेरी गुड। गिनती तो आती है आप लोगों को? अंकी खड़ी हो बेटा, जरा गिन। अपनी कक्षाओं में आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे गिनती सुनाते हुए अगर किसी संख्या को भूल जाते हैं या अटक जाते हैं तो गिनती को पुनः भूली हुई संख्या से सुनाने के बजाय शुरू से सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चे गिनती सीखते समय अंकों को क्रम से बोलना और लिखना जल्दी सीख लेते हैं, जिससे उनमें गिनती की संख्याओं में वस्तुओं के होने की समझ का विकास होने में समस्या आती है। बच्चों में क्रम और मात्रा यानी क्वांटिटी का संदेह बना रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चों में संख्या और मात्रा तथा संख्या पद्धति की समझ को विकसित करने के लिए विविधता भरे अभ्यास कराने की जरूरत होती है। देखिए आप लोग के टेबल पे सबके सामने मैंने अलग-अलग 2 ढेरी बनाई है ना। स्कूल की 2-2 ढेरी बनी हुई है। अब इन दोनों ढेरियों को अलग-अलग आप काउंट करिए और मुझे बताइए कौन कम है और कौन ज्यादा। ईशु आप अपना काउंट करिए, अंकी आप अपना काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है ये? 10 ये कितना है? 10 ये 10 है। ये 10 है। ये 10 नहीं है, ये पूरा 10 है ना। यहाँ शिक्षिका बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि संख्या का प्रयोग 2 तरह से होता है, एक तो क्रम के लिए और दूसरा मात्रा के लिए। अब ये पूरा कितना है? 10 ये पूरा 10 है। ये अंतिम पत्थर 10 नहीं है, ये 10वां पत्थर है। ये क्या है? 10वां 10वां पत्थर है। ये 10वें नंबर पे आया तो ये 10वां पत्थर है, लेकिन ये 10 मिला के पूरा सारा पत्थर मिला के कितना? इस चरणबद्ध अभ्यास में हमने देखा कि कंकड़ों को गिनने के दौरान बच्चे 4 अलग अलग प्रक्रिया से गुजरे हैं, जिसमें सबसे पहले कंकड़ों को क्रम में रखना, उसके बाद उनका वर्गीकरण करना और फिर एक एक की संगति बनाना और अंत में एक ही संख्या के नाम को अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करना। तो बच्चे आपके पास हर ग्रुप के पास कुछ सामान है गिनने के लिए, सबके पास है ना? यस मैम। तो अब हम इस ग्रुप से शुरू करते हैं। आप अपनी चीजें गिन के बताइए कितनी है। 1 और 1 मिलके बने 2 और 1 मिलके बने 3 और 1 मिलके बने 4 और 1 मिलके बने 5 और 1 मिलके बने 6 और 1 मिलके बने 7 और 1 मिलके बने 8 और 1 मिलके बने 9 और 1 मिलके बने 10। वस्तुओं एवं चित्रों को एक एक करके मिलाकर उनकी संख्या बढ़ाते हुए गिनते जाने की प्रक्रिया से बच्चे गिनती सीखने की अवधारणात्मक समझ की ओर उन्मुख होते हैं, जो उन्हें आगे चलकर संख्या और संख्या पद्धति को समझने में सहायक होती है। आइए हम कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में संख्या बोध कराने की कुछ गतिविधियों को जानते हैं। चित्रों के माध्यम से संख्या का अभ्यास कराएं। वस्तुओं की 2 अलग अलग ढेरियां लेकर बच्चों को उन्हें गिनने को दें और गिनने के बाद से संख्या की तुलना कराएं कि कौन सी ढेरी कम है और कौन सी ढेरी ज्यादा। बड़ी संख्या को घेरें, छोटी संख्या को घेरें। संख्या को घटते बढ़ते क्रम में लिखवाएं। 3 नहीं था ना? आगे गिनिए। 4 5 6 वेरी गुड। आगे 7 8 9। यदि हम बच्चों के बुनियादी शिक्षा के दौरान ही विभिन्न रोचक गतिविधियों के द्वारा
उनमें संख्या बोध एवं संख्या प्रक्रिया की सही समझ विकसित करते हैं तो उनमें जीवन पर्यंत गणित विषय से लगाव बना रहता है और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।